नेता तय नहीं करेंगे, आपको तय करना है राजनेताओं का भविष्य। वो कैसे तय होगा? जब आपका धर्म सबसे ऊपर होगा। जब तक पाखंड और अंधविश्वास सनातन धर्म में पूजा पाठ के नाम पर होगा, तब तक ये सनातन धर्म कभी नहीं बचेगा। फरवरी को सैजुला दाब में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हवन और शांति यज्ञ के साथ हुई, जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर समाज को एकजुट करने, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र सेवा के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया गया। सम्मेलन में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जो सामाजिक एकता का प्रतीक बनी। जय श्री राम, माता की वंदे। स्वागतम 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 करते हैं तुमको अर्पित सुमनराज। स्वागतम 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 स्वागतम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय साथियों, आज आपका सौभाग्य है कि आपकी बीच में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऐसे सम्मेलन हमें जागृति देते हैं, जानकारी देते हैं, एक दूसरे के विचार सुनने का अवसर मिलता है। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विधायक करतार सिंह तंवर और निगम पार्षद उमेद फोगाट भी सम्मेलन में शामिल हुए। उनके पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। आयोजकों द्वारा दोनों जनप्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से सम्मान किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र हित में मिलकर कार्य करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया और सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाई। हमारा संगठन जो है पूरे देश के कोने कोने में कार्यक्रम करा रहा है। ये सनातन धर्म की जागृति है, जागरूकता है, जिसके फलस्वरूप आज आप इस मंच पे और इस स्थान पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्यक्रम, हमारा सनातन धर्म कोई नाच गाना, कोई पटाखे बम, होली का रंग ये नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी ईर्ष्या होती है कि मैंने कभी मुसलमानों में नाच गाना देखा, ना शोर शराबा देखा, ना बम पटाखे होली देखी।
ना कोई एंटरटेनमेंट का साधन देगा। फिर भी भैया पता नहीं कैसे लाखों में इकट्ठा हो जाते हैं। या तो पहले लोगों को इकट्ठा करने की नचवाओ, गवाओ, शोर मचवाओ, कहीं से कोई इस तरह के जितने भी मनोरंजन के साधन है, जब उनको बुलाओगे तब कहीं से हिंदू आके इकट्ठा होता है। बड़ी दुख की बात है। आपका भविष्य राजनेता तय नहीं करेंगे, आपको क्या करना है राजनेताओं का भविष्य। वो कैसे तय होगा? जब आपका धर्म सबसे ऊपर होगा। और धर्म कैसे ऊपर होगा? जब हमें धर्म के बारे में पता होगा। कंठी, माला, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती, जागरण, जगराते, कीर्तन, ढोल नगाड़ा ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। पूजा पाठ भी धर्म नहीं है। ये तो केवल आपकी संतुष्टि का छोटा सा साधन है। मुझे आपकी संतुष्टि हो रही है करने में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। धर्म है सत्य। धर्म क्या है? सत्य। जो भगवान राम ने कहा रामायण में, सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सदा सत्य सर्वाणि मूलानि सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा कोई पद नहीं है। ये भगवान राम ने सिखाया। आज का जो कार्यक्रम रहा उसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी बताएं। समाज को, जनता को क्या आप देना चाहिए? बहुत सुंदर कार्यक्रम था, बहुत पवित्र कार्यक्रम था। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सनातन धर्म की सशक्तिकरण, सनातन धर्म का सशक्तिकरण नहीं हो सकता जब तक हमारे हिंदू लोग पाखंड अंधविश्वास से फंसेंगे। जब तक पाखंड और अंधविश्वास सनातन धर्म में पूजा पाठ के नाम पर होगा, तब तक ये सनातन धर्म कभी नहीं बचेगा। कोई बाबा, कोई झाड़ फूक, कोई तांत्रिक आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। आपको ठीक करे केवल आपका अंतरात्मा। शराब, मांसाहार, नशा और जातीय भेदभाव, ये सबसे पहले 3 प्रथम शत्रु हमारे हैं। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो इस्लाम है। इस्लाम जब तक धरती पर रहेगा तब तक कोई हिंदू, कोई माँ बहन सुरक्षित नहीं है। और ये जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। मैं चाहूंगा किसी पार्टी का दरबारी मत बनो, किसी पार्टी की चाटुकारिता मत करो, किसी पार्टी का नौकर बनो। अगर नौकर बनना है तो भगवान राम का और कृष्ण का नौकर बनो, क्योंकि भगवान राम कृष्ण का नाम है, तब तक सनातन धर्म और देश बचा हुआ है। बहुत सुंदर कार्यक्रम। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह के कार्यक्रम करते रहिए और देश में जागृति लाते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से मैं राजेश। अभी सेल्ला गांव में एक अपना हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हो रहा है, उसी के निमित्त यहाँ पे आज हम प्रोडक्शन हाउस की तरफ से यहाँ पे पूरा एक प्रोग्राम को कवर करने के लिए महाराज जी से जैसे बताया, हिंदू को, धर्म को अगर बचाना है तो उसको धर्म और संस्कृति के साथ में जुड़ना पड़ेगा और अपनी जो जाति भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कहाँ है तुम लोग? मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ वॉटसन। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, उसको और इसको भी। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओ गॉड, मम्मा तो कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक भी सर्च ही कर लेती हूँ। इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। देखिए, परेशान होने की या घबराने की कोई
कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके बेटे की ऐसी हालत हुई है। आजकल हम लाइक करने, सब्सक्राइब करने और कमेंट करने में लगे पड़े हैं। इसीलिए अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनको इन सब चीज़ों से दूर रखिए। आज हम शैलाजाब गांव में उपस्थित है। यहाँ पे अपने सर्व हिंदू समाज की तरफ से एक राष्ट्र रक्षा यज्ञ का भी आयोजन किया गया हुआ है। कुछ मंचे कार्यक्रम भी है और हमारे बीच में शास्त्री जी है, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्र रक्षा यज्ञ है इसके विषय में वो जानकारी देंगे। आज का ये प्रोग्राम जो है हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें हमारे हिंदुओं को संगठन करने की प्रेरणा ली गई कि हमारे आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो गए और बगैर किसी के सहारे के, बगैर किसी के सहयोग से, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 धर्म बताए गए हैं, चार जातियां जो बताएंगी, वैसे तो ऊपर से जाति भगवान ने एक ही बताई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जो है भगवान के अंश हैं। धर्म को सबसे, धर्म तो दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा भी धर्म है, माता पिता की सेवा करना भी धर्म है और संसार की सेवा करना भी धर्म है, गरीबों की रक्षा करना भी धर्म है और अपना जीविकोपार्जन करने के लिए मर्यादित धन कमाना, मर्यादित संस्कार करना भी धर्म है। हम यही कहेंगे सभी जागृत हो जाओ, एकत्रित हो जाओ कि एक रह करके ही हम जो है समाज को चला सकते हैं और अगले दुष्टों का जो है संहार करने के लिए एक होकर के आप जो है उनको अपमानित कर सकते हैं, उनको परास्त कर सकते हैं। ये हमारा अंतिम निवेदन है। सर, हिंदू समाज सम्मेलन में आज 15 फरवरी को शैलाजाब गांव के अंदर पे कमल यादव जी हमारे बीच में है, समाज सेवी है और निगम पार्षद का ये है चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे बीच में हम आग्रह करते हैं जो आज का जो कार्यक्रम है उसके विषय में अपने कुछ 2 शब्द बोलेंगे। इससे एक मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो हमारा हिंदू समाज बटा हुआ है उनको इकट्ठा होना चाहिए। हमें जातियों में बंटने की बजाय अपने लोगों को बीच में जाकर, हम 88% हैं, 12% हमें बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे 88% एक मुट्ठी में बने। आज हमारे राष्ट्र रक्षा यज्ञ भी साथ में किया गया, उसका क्या उद्देश्य है? लोगों के अंदर प्रभुत्व डालना, हिंदू संस्कृति से जोड़ना और जो उनको एक हमारी हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में बच्चों को सिखाना। आज शैलाजाब में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम में अपने कुछ समाज सेवी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में इनकी जानकारी लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा और उसमें कहाँ तक ये संतुष्ट हो पाए। आज का जो अपना जो कार्यक्रम हो रहा है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। आज का जो प्रोग्राम है वो 100 साल पूरे होने के आरएसएस के उपलक्ष्य में हो रहा है और लोगों में एक हिंदू भावना जगाने के लिए, हिंदूवाद जगाने के लिए और लोगों में जो आजकल जो फोन वगैरह है, इंटरनेट है, इनका उपयोग करने से रोकने के लिए, उनकी बुराई बताने के लिए, देश में प्रदूषण के लिए, नागरिक सभ्यता के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। संघ ने जो कुछ 5 परिवर्तन के बारे में बात रखी, कुछ नागरिक कर्तव्य या स्वयं का बोध, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? नागरिक परिवर्तन ये है कि लोग जो है अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़ के लोग पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं और पश्चिमी लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। ये लोगों को बताना कि अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना खाना सबसे उत्तम है और इसी पे हम चलेंगे, हमारा देश खुशहाल होगा। जैसे पहले सोने की चिड़िया थी, आगे और बढ़ेंगे हम। भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस पावन हिंदू सम्मेलन में सभी का हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि हम सबको ज्ञात ही है कि अपने संघ को 100 वर्ष, मतलब शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो उसी उपलक्ष्य में जैसा कि दिल्ली के अंदर लगभग
आज का अगर दिन हम काउंट करें तो 2000 के लगभग अपने हिंदू सम्मेलन पूर्णता की ओर है। और अपने महरौली जिले की बात करें तो 61-62 कार्यक्रम आज अपने महरौली जिले में पूर्ण हो जाएंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, वही हिंदी जिसके पास अलंकार, पद्य, व्याख्या, वर्णमाला भी है। अब कुछ नहीं है तो मुझे पढ़ने वाले अब किसी से क्या कहना। जो मेरे बेटे ने अंग्रेजी से शादी कर ली, बताओ इतनी अंग्रेज है ना कि हमेशा टी बनाएगी, चाय कभी नहीं बनाती। अपना चलत दूरभाष यंत्र बंद करो। What? Yes. बहू, ये हिंदी का घर है। यहाँ पर सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है। बेटी कम्युनिकेशन के लिए होती है और हिंदुस्तान तो अनेकों बोलियों का देश है। सदियों से एक ही भाषा चली आई, प्यार की भाषा। बहादुर शास्त्री जी की, जो बहुत गरीब परिवार से थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और देश को 18 महीने में जो दिया वो कोई प्रधानमंत्री 18 साल में नहीं दे सकी। हम सब इस बात को जानते हैं। उन्होंने गरीबी को जिया था, अनुभव किया था। उन्होंने नेहरू जी की तरह गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा था। आज संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर ऐसे सुंदर सुंदर लाखों कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं और ये समाज को जागृत करने के लिए हो रहे हैं। जागृत करने के लिए इसलिए हो रहे हैं कि आज हम चैन से बैठे हुए यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर हमारा भविष्य भी ऐसा ही रहे, हम औरंगजेब के रास्ते पे ना चल पड़े जैसा औरंगजेब का समय था। हमें वहां जाना है, हमें पता है हमारी मंजिल कैसा है। राम राज्य जैसा होना चाहिए हमारा समाज। दक्खन का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया। धनतेरस के त्योहार भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। शिवा जैसा दुश्मन मिलेगा कहाँ? या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। इनकी के अलावा मराठों में कुछ नहीं छोड़ा पड़ा। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। नेक बात हमारी समझ के बाहर है,
ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है और शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और हमने है ही नहीं। अब समय आ गया हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का बवाल होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मामले की तरफ से होगा। सब लश्कर खंडेराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी ग्राम प्रमुख को आदेश है कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंधे घाट से आग की तरह आनंद की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती का छूला होगा? कन्हू जी और कन्हू जी। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल हारने का मन कर रहा है। नौ साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। संदूर मरती है। रायगढ़ की सजी धजी महफिल न सही लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी घोड़े तो तलवारें फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अभी सब पे भारी है। अंत में जीत की हुई जनमानस के धूप रहोगे। चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सज्जन संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं जनरल हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। जब 20 दिन हुए तब उनके जो जख्मी शरीर है उस जख्मी शरीर पर नमक लगाया गया लेकिन उसके बाद भी कोई चीख नहीं निकली। धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपने धर्म में बने रहे। मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी। बस हमें अपना धर्म बदलना होगा। मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को ये तो मुख्य मुख्य बिंदु आपको बताए जा रहे हैं। इस प्रकार 40 दिन में उनके रूप से सब कुछ निकाल दिया गया, उनका दिल भी निकाल दिया निकाल। समूह अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया। अपनी जिंदगी का मातम बनाया। भारत माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। आज दिल्ली के सैदुल्ला जाम के अंदर हिंदू सर्व समाज का जो सम्मेलन हो रहा है, इससे
आम जनता पे जो हिंदू लोग हैं तो किसी भी कास्ट डिवीजन में तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव अच्छा पड़ेगा, हिंदू एकता हो और जो है जो जातिवादियों में बांटा गया है, सर्व हिंदू एक हो तो मुस्लिम कुछ नहीं कर सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा हिंदू एक होकर के इस संघर्ष में आगे बढ़ाएं। अपने जो हिंदू समाज के लोग हैं अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं तो उन लोगों के लिए भी है जो है अपना जो है एक हो, ताकि जो है नहीं तो आने वाले दिन में फिर भारत पुनः गुलाम हो जाएगा और फिर गुलामी की जंजीर कितनी बेरहमी से तोड़ा गया है, इसके लिए हर जीव, इसलिए जितनी समाज है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो जो है एकजुट होकर के इस संघर्ष में आगे बढ़े और कदम से कदम मिला के चले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम सर्व हिंदू सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं और हमारे बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी की पुत्र वधू हमारे बीच में है और हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए एक प्रोग्राम है। तो देखिए, हम पूछते हैं महिला हैं और इससे देश और दुनिया में किस तरीके का मैसेज जाता है। मैडम नमस्ते, इंस्पेक्टर मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का जो ये प्रोग्राम है हिंदू सम्मेलन को लेकर, इसके लिए जो मैसेज जाएगा देश और दुनिया में, उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हिंदू जब जगता है तो हिंदू जागता है तो जैसे शेर जंगल में अगर सोया रहे तो कोई भी जानवर जो मनमानी चाहे करता है, और जब शेर जग जाता है तो जंगल शांत हो जाता है। इसी तरह से हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में जहाँ हम सुख शांति से बैठे हुए हैं, आज ऐसा सम्मेलन कर रहे हैं प्यार से, और समरसता की जरूरत है, पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है, कुटुंब प्रबोधन की जरूरत है, स्वदेशी अपनाने की सख्त जरूरत है। वैसे देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार चीजों पे स्तंभ खड़ा हुआ है पूरे भारत की, पॉलिटिकल को लेके या सामाजिक को लेके। अगर आज हिंदू इकट्ठा नहीं है और इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा तो मुस्लिम भी तो इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो लोग मस्जिद में बैठ करके बड़े छोटे एक साथ खान पान करते हैं। दुर्भाग्य से हम गाड़ियों पे देखते हैं गुर्जर, देखते हैं अग्रवाल, देखते हैं ब्राह्मण, उनका एक साथ कुछ दिखाई नहीं देता, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। आज हमें भी जरूरत है, हम इकट्ठे होकर के 500 की संख्या में हर पास के मंदिर में इकट्ठे होकर के हनुमान चालीसा करें, इकट्ठे होकर के सोशल मीडिया पे गायत्री मंत्र का जाप करें। लेकिन हमें भी संगठित होकर के हमारी शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आज आप भी खबर पढ़ते हैं कि ये बच्चे गायब हो गए, लव जिहाद की बात आप सुनते हैं। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को पालन करने वाले, सनातन कोई धर्म नहीं है, मैडम वे ऑफ लाइफ। मैडम आपके हिंदुइज्म में भी कास्ट विजन है, मुस्लिम में कास्ट विजन नहीं है। आपको किसने कहा कि मुस्लिम में कास्ट विजन नहीं है? उनके यहाँ भी है। अभी ने बोला कि अभी आपने बोला कि वो एक ही मंच पे इकट्ठे होकर करते हैं, पर कास्ट उनके यहाँ भी होता है, पर उनके यहाँ समरसता है। जैसे मुस्लिम एक मंच पे हैं अपने धर्म को लेके, तो हिंदू बटा हुआ क्यों? एक नंबर। दूसरा नंबर ये कि हिंदुओं के अंदर बहुत सारा कास्ट विजन है, दलित है और अन्य समय ओबीसी, एससी और एसटी, ये सारा हिंदुइज्म में है। तो एक मंच पे क्यों नहीं आते? क्या इस प्रोग्राम से एक मंच पे आने का प्रभाव पड़ेगा? हमारा प्रयास यही है। हमने अपने परिवारों में देखा है, जब हम बड़े हुए तो हमारी स्वीपर जो महिला ढोती थी, उसका खाना भी बनता था, वो मेरे घर में बैठ के खा के जाती थी। जब ऐसे उदाहरण हम रखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, हमें भी करना चाहिए। श्रीमती ललिता शास्त्री मेरी सास, वो भी सबको बिठा करके, क्योंकि हम लोग राशन का चावल और राशन की दाल अफोर्ड कर सकते थे, वही सबके लिए, बच्चों के लिए भी वही बनता था, कर्मचारियों के लिए भी वही बनता था, आए गए। और अगर सोमवार का कीर्तन होता था तो उसमें भी सब शिरकत करते थे। आपने कास्ट डिवीजन नहीं है, ये बात सही है, लेकिन पूरे भारत के अंदर अगर कभी देखा जाए तो अभी भी हिंदुओं में कास्ट विजन की मात्रा ज्यादा है। यही जन जागृति के का उद्देश्य लेकर के संगठित करने का प्रयास करने के लिए ये जागरण करने का ही मंच है कि किस प्रकार से संगठित हो, भेदभाव भूल करके सब एक साथ एकजुट हो करके एक दूसरे के साथ मिल करके, और परिवार अगर हमारा मजबूत होगा, क्योंकि हमारा बड़ा फोकस परिवार को मजबूत करने पर है, कुटुंब प्रबोधन। मतलब कास्ट डिवीजन नहीं होगा हिंदू के अंदर अब? देखिए अभी जैसे कई जगह पर ऐसा हो रहा है, दलितों का एलिगेशन है कि जी हमारे को हिंदू कह के मारा जाता है,
मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया जाता, तो वो कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? नहीं, ये क्या होगा? देखिए इसके बारे में बताइए ना। बता रही हूँ, गाँव में कहीं इस प्रकार का होगा, पर आजकल शहरों में नहीं है। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ तक मैंने निगाह गई है, मैंने देखा है कि ये चीजें जो पूर्व में हुआ करती थी, एक कुआं अलग है जी, उससे हम पानी नहीं भर सकते, तो बूढ़ी माँ कहती है कि हम नहीं भर सकते। पर जब ये लाखों सम्मेलन हो रहे हैं, जो हमारे पास फीडबैक आ रही है, तो उसमें जागृति आ रही है, हिंदू एक हो रहा है। तो देखिए, हमारे बीच में थी लाल बहादुर शास्त्री जी की वरवधू, उन्होंने अपनी वक्तव्य से भारत में ये मैसेज दिया कि हिंदू सब एक मंच पे हो जाएं, तो इससे धर्म को लेके प्रचार होगा और धर्म से ही पूरा देश चलता है, आस्था से पूरा देश चलता है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी की वरवधू जी का कहना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। कार्यक्रम के अंत में बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नाट्य मंच ने सभी का मन जीत लिया। सभी बच्चों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर चंचल सैनी और एडिटर इन चीफ बृजभूषण जी को सम्मान मिला। सम्मान समारोह की गरिमा को बढ़ाते हुए नीरा शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से हैं, उन्होंने स्वयं बच्चों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान किए और इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप को सम्मानित किया गया। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।